इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी मार्ग में। राजधानी मार्ग जो उन्नाव और कानपुर को जोड़ता है और ये सड़क काफ़ी पुरानी बताई जाती है। इस सड़क से ही तमाम आवागमन हुआ करता था और ये आपको बता दें कि औद्योगिक सिटी को भी यहाँ से जोड़ती है। यहाँ पर आगे जाकर के मगरवाड़ा में औद्योगिक शहर है, वहीं यहाँ पीछे शुक्लागंज है और ये इसका बीच का सेंटर है। यहाँ पर तमाम लोग हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिर उनकी चॉइस क्या है, वे क्या सोचते हैं, इस बार किसे वो वोट देने जा रहे हैं। साक्षी महाराज जो मौजूदा सांसद है उस पर विश्वास जताएंगे या फिर जो गठबंधन की प्रत्याशी है अन्नू टंडन पर। भाई साहब ये बताइए कि क्या माहौल है उन्नाव का इस वक्त चुनाव को लेकर के? चुनाव का माहौल इस समय बहुत बढ़िया है, जोर शोर में है, बीजेपी की तरफ बहुत ज़ोरदार है। बाकी थोड़ा शुक्लागंज का जो है कि यहाँ पे थोड़ी बहुत समस्याएं हैं जो कि इनको दूर करने के लिए, ताकि इसका और शुक्लागंज को और अच्छा बनाया जा सके। पहली प्रॉब्लम है यहाँ की सीवर लाइन। यहाँ पे कहीं सीवर लाइन, पानी की निकासी कहीं नहीं है, ताकि सब एक दूसरे के खेत में और इधर उधर पानी जो है निकासी हो रही है। साक्षी महाराज 5 साल सांसद रहे, कुछ काम वाम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, मगर जिस जोर में होना चाहिए था उस तरीके से अभी नहीं हो पाया। देखिए तमाम लोग पूरी खस्ता खा रहे हैं। इन्हीं लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उन्नाव में किस तरीके का डेवलपमेंट हुआ और चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। ये बताइए क्या लगता है, उन्नाव में विकास हुआ और इस बार वोट देंगे तो क्या ध्यान में रखेंगे? ध्यान का रखेंगे, वही है जो चल रहा वही चलेगा। और क्या चल रहा है? यही मतलब गाड़ियाँ चल रही हैं, अपना काम चल रहा है, सबको कमा खा रहा, अपना सुकून से रह रहे। नहीं, चुनाव आ गया ना, चुनाव आ गया तो वोट किसको करेंगे? वोट तो हम तो ये बीजेपी के हैं। काम हुआ है 5 साल में इधर? काम हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन आराम है। किस चीज़ का आराम है? मतलब यही जो मतलब प्रशासन से दिक्कत थी, मतलब जगह जगह पैसे जो गाड़ी चलाओ, ये सब आराम है बस। अवैध वसूली बंद हो गई, आप कहना चाह रहे हैं? अवैध वसूली बंद हो गई? हाँ, ये है, अवैध वसूली पूरी बंद है बस। दुकानदार हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये बताइए इस बार चुनावी हवा जो है उन्नाव की किस तरफ बह रही है, कौन जीतने वाला है इस बार? बीजेपी। बीजेपी क्यों? क्योंकि काम बढ़िया है उनका, हर चीज़ सर्विस बढ़िया है उनकी, सुनवाई तुरंत होती है हर चीज़ की। साक्षी महाराज ने काम कराया है? काम बिल्कुल कराते हैं, कहूँ भी आप चले जाओ, गरीबों का पूरा सपोर्ट है उनका तरफ से। तो साक्षी महाराज के काम से कुछ लोग संतुष्ट हैं। भाई साहब आप बताइए कहाँ चले जा रहे हैं, थोड़ा बता के चले जाइए, जाइएगा, आपको रोकेंगे नहीं यहाँ पर। ये बताइए कि क्या काम वाम हुआ उन्नाव में, कुछ डेवलपमेंट हुआ और वोट किसको देंगे? वोट तो हम लोगों का भाजपा को ही जाएगा, लेकिन काम के मामले में साक्षी महाराज जी ने जो है जनता के लिए कोई खास काम किया नहीं है। अरे जब काम नहीं किया तो फिर वोट काहे का? अब वोट तो हम लोग मोदी जी को दे रहे हैं, साक्षी महाराज को नहीं दे रहे हैं। तो साक्षी महाराज, आपका कहना साक्षी महाराज ने काम नहीं किया लेकिन इसके बावजूद वोट बीजेपी को ही देंगे। भाई साहब मट्ठा पी रहे हैं, बड़ी शीतलता मिलती है मट्ठा से। ये बताइए काम क्या अभी क्या शीतल हुआ है उन्नाव में, कुछ डेवलपमेंट हुआ 5 सालों में, पिछले 5 सालों में? नहीं भाई साहब, डेवलपमेंट तो है ही है। हमारे मान लीजिए पूरे ज़िले में 6 विधायक यहाँ पर हैं बीजेपी के, तो उन लोगों ने विकास तो काफ़ी अच्छा किया है। और अभी सांसद जी भी जो हैं उनको भी टिकट मिला हुआ है यहाँ पे, तो विकास तो काफ़ी चल रहा है। कुछ और लोग भी उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब ये बताइए क्या किस तरफ चुनावी माहौल है इस बार उन्नाव का, क्या लग रहा है बदलाव होगा या बीजेपी फिर से? माहौल पूरा मोदी है, क्योंकि वो हिंदुत्व को जगाया उन्होंने, तो हम लोग हिंदुत्व वाले हैं भाई, जुड़े हुए हैं हिंदुत्व से ही, शुरू से अपना बीजेपी वोट है। और साक्षी महाराज जी यहाँ पे अपना काम करते रहते हैं, रोड्स इंफ्रा सब है। बस एक ही अपना शुक्लागंज वालों की दर्द है कि अपना एक पुल और हो जाए बस, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी समस्या है जाम की। बस जाम की है सर, सुबह 1-1 घंटे 2-2 घंटे जाम, शाम को पीक आवर्स में जाम लगे रहते हैं। उसके लिए अगर एक कोई पुल की व्यवस्था हो जाए तो हम लोग का जीवन और अच्छा हो जाएगा। बाकी काम तो बीजेपी बढ़िया कर रही है। क्या लग रहा है सर बदलाव होना चाहिए? नहीं, बदलाव की ज़रूरत ही नहीं है इस बार। जब काम अच्छा हो रहा है पिछले 10 सालों से, तो बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये है आगे यही सरकार आएगी तो आगे और अच्छा होता रहेगा, और आगे आने वाले 10-15 साल में तो हम लोग एकदम बदलता हुआ भारत पूरा देख लेंगे। उन्नाव के लोग हैं जिनकी राय सुन रहे हैं आप लगातार, कुछ और लोग उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब ये बताइए क्या लग रहा है इस बार चुनाव में किस तरफ हवा बह रही? हवा किस तरफ है चुनाव की इस बार? अब तो हवा जो उन्नाव जिले की है वो अन्नू टंडन की तरफ है, क्योंकि बीजेपी खाली बोलना जानती है, तो खाली बस झूठ बोलती है, हमेशा ही सही बोलने ही नहीं जानती। तो उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब ये बताइए कि क्या समस्याएं उन्नाव की हैं जो अभी तक हल नहीं हो पाई और क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? सर मैं ये बात तो कह नहीं सकता हूँ कि कौन जीतेगा, मगर जो उम्मीद दिख रहा है, जो काम बढ़िया पहले से किया है उन्हीं को जीतने के पब्लिक उन्हीं को भी चाहती है। और एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, ये मैं काफ़ी टाइम से मैं यहाँ रह रहा हूँ, ये मेरा बगल में घर भी है, और यहाँ का बदलाव का कारण सिर्फ मेरे जो जहाँ तक जानकारी है, ये
राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के दिए देन था, जिसकी वजह से ये शुक्ला का उन्नाव चमक भी गया है। दूसरी तरफ कैमरामैन से कहेंगे वो दिखाएं इस सड़क को। ये सड़क जो है वो बहुत बढ़िया बन गई है और सड़क के दोनों तरफ लाइटिंग की व्यवस्था भी हो गई है। ये सड़क में पहले बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे और लोगों का चलना दूभर हो गया था। और उन्नाव शुक्लागंज के लोगों की सबसे बड़ी समस्या कानपुर से जुड़ने वाला गंगा पुल भी है। दरअसल सैकड़ों साल पुराने एक पुल को बंद कर दिया गया है, जो अंग्रेजों के ज़माने का पुल हुआ करता था, जिसकी वजह से लोगों का कहना ये है कि भारी जाम का सामना उन्हें करना पड़ता है और काफ़ी लंबे समय से लोग एक और पुल की मांग कर रहे हैं। कुछ और लोग हमारे साथ में उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, इस बार उन्नाव में जो चुनावी हवा है वो किस और बह रही है और क्या पिछले 5 सालों में कुछ डेवलपमेंट हुआ है? हाँ, विकास तो बहुत हुए हैं। लगभग मैं पिछले 10 वर्षों में शुक्लागंज या उन्नाव जनपद में विकास जो फाउंडर थे तो वो काफ़ी मजबूत हुए हैं। कुछ थोड़ी बहुत मान लो कि 1-2 कमी रह गई है डिग्री कॉलेज वगैरह का, तो वो भले रह गया और बाकी लगभग में विकास पूर्ण है। भाई साहब, आपको भी लगता है कि साक्षी महाराज अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ देंगे या इस बार हार का सामना भी करना पड़ सकता है? मिश्रित प्रतिक्रिया है लोगों की, आपको क्या लग रहा है? ये प्रतिक्रिया जो कर रहे हैं उनको ज़मीन का ज्ञान नहीं है। आज उन्नाव जनपद पूरा मोदी में है। हर व्यक्ति मोदी जी के लिए लड़ रहा है। वो स्वयं प्रत्याशी है उन्नाव जनपद में। और जहाँ तक हम लोगों से मिले हैं, लोगों की प्रतिक्रिया है कि जो पिछली बार जीते थे साक्षी महाराज, उससे कई लाख ज़्यादा वोटों से इस बार जीतेंगे। उन्नाव के सांसद को तमाम लोग जानते हैं और अब हम शुक्लागंज से होते हुए इस रोड से चलेंगे उन्नाव, और उन्नाव में तमाम प्रबुद्ध लोगों से मिलेंगे और जानेंगे वो क्या सोचते हैं और क्या वास्तव में उन्नाव का विकास हुआ है। क्या लोग इस बार सांसद साक्षी महाराज को रिपीट करना चाहते हैं या फिर इस बार वो अन्नू टंडन को मौका देंगे? कुछ और लोगों से जानेंगे उनकी राय। चलते हैं आगे। पहुँचे हैं उन्नाव शहर। उन्नाव शहर में कचहरी के पास, कचहरी वो इलाका होता है जहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा होते हैं, जहाँ प्रबुद्ध वर्ग के लोग होते हैं। तमाम लोग अपने केस के सिलसिले में आते हैं और तमाम लोगों की रोजी रोटी कचहरी के आसपास से चलती है। तो कचहरी में हम लोगों से बात करेंगे। इससे पहले हम जिस ई रिक्शा में सवार हैं उनसे ही बात कर लेते हैं और जानते हैं कि उन्नाव का चुनावी माहौल क्या है। ये बताइए, क्या लग रहा है उन्नाव में कौन जीतेगा इस बार? मोदी साहब जीतेंगे। मोदी साहब। साक्षी महाराज लड़ रहे हैं यहाँ से, सांसद पहले भी थे, अब की फिर वही सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी साहब जीतेंगे। हमारे यहाँ पंकज गुप्ता है, वही जीतेंगे। तो मोदी जीतेंगे? क्यों मोदी जीतेंगे? क्यों ये काम अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। और जो है कि मंदिर बनाया वो भी अच्छा है, सब बढ़िया कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट क्लास बढ़िया काम है। तो तमाम काम ऐसे हैं जो आपको पसंद हैं, इस वजह से वोट मोदी को देंगे। हालांकि कहना ये है कि उन्नाव की सड़कें चलने लायक नहीं है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि वास्तव में उन्नाव में लहर किसकी है। इस बार लोग साक्षी महाराज को दोबारा जिताना चाहते हैं या फिर इस बार परिवर्तन के तौर पर अन्नू टंडन की ओर देख रहे हैं। सर, ये बताइए कि क्या हाल है उन्नाव के सियासी जो हवा है वो किस और बह रही है? कमल का फूल खिल रहा है। क्यों भाई? इस जनपद की अगर बात करें तो 3 हाईवे यहाँ पे, एक एक्सप्रेसवे बन रहा है लखनऊ कानपुर हाईवे, गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है और कई हाईवे यहाँ बनने हैं, तो विकास हुआ है। क्यों भाई साहब, क्या अन्नू टंडन जब रही यहाँ पर सांसद तो कोई काम नहीं कराया उन्होंने? कोई विशेष काम उनका हमें तो नहीं दिखा है। अब बाकी कहीं आग लग जाना, कहीं कुछ गांव में कुछ दिक्कतें आ जानी तो उनकी मदद, आर्थिक मदद तो खैर करी है उन्होंने, ऐसा नहीं है। लेकिन अब क्या मुख्य काम तो कोई हमें ज़्यादा जानकारी है नहीं उस चीज़ के विषय में। इस बार तो गठबंधन के साथ में है अन्नू टंडन, तो क्या लग रहा है मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, जीत पाएंगी इस बार? देखिए, पता नहीं, वैसे मोदी लहर ज़्यादा चल रही है, उनका राशन भी चल रहा है कसके, तो सीधी सी बात है कि भाई चुनाव तो कमल का फूल ही खिला रहा है फिलहाल तो अभी। मोदी जी की लहर काम करेगी उन्नाव में भी, तमाम लोग ऐसा कह रहे हैं। कुछ और लोग चाय पी रहे हैं, उनसे बात करते हैं। चाचा, ज़रा बताइएगा किस तरफ से जो इस बार चुनावी हवा है, किस तरफ है, कौन जीत रहा है उन्नाव से? उन्नाव से अभी तो हवा जो है चुनाव की अभी कुछ बदलेगी और अभी ये नहीं कहा जा सकता कौन जीतेगा कौन नहीं है, लेकिन समीकरण धीरे धीरे बदल रहे हैं। युवा भी हमारे साथ में बात सुन करके पीछे चले जा रहे हैं। आ जाइए, आगे आ जाइए, अपनी बात बताइए। क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार उन्नाव से? देखिए, अभी समीकरण कुछ नहीं कहा जा सकता। जब वैसे तो देखा जाए तो आजकल कमल दिख रहा है, हर जगह कमल चल रहा है,
तो साक्षी महाराज जी जीतने के चांस हैं। बीजेपी का गणित बिगड़ सकता है जिस तरीके से सपा और कांग्रेस साथ में आई है? हाँ, बिगड़ भी सकता है। हम 2 मिनट आपका और समय लेंगे। हम लोग तो उस समय की राजनीति में सक्रिय योगदान दिया करते थे। ये जो 90 का दशक हुआ करता था, तब राजनीति में चरित्र की राजनीति होती थी, सिद्धांतों की राजनीति होती थी और लोग खुल करके बताते थे कि हम अमुक दल में हैं और अमुक दल की हमारा ये एजेंडा है और हम होंगे तो ये होंगे। हम बतावें, अब कटुता ऐसी पैदा हो गई है कि लोग खुल करके बात करना नहीं चाहते हैं। कहना ये है कि जब ब्रजेश पाठक यहाँ से चुनाव जीते थे उसी तरीके के हालात बनते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में क्या बीएसपी भी बाजी मार सकती है यहाँ से? लड़ाई में तो है, लड़ाई में ठीक से है। क्या समीकरण लगते हैं आपको? हमको तो लगता है कि त्रिकोणात्मक लड़ाई है और बीएसपी भी जीत सकती है, संभावनाएं हैं। साक्षी महाराज के कार्यकाल में क्या कुछ विकास कार्य हुआ है यहाँ पर? क्या कितना विकास हुआ, कितना बदलाव ना हो? विकास कार्य नहीं हुआ। साक्षी महाराज का इस जनपद में कोई योगदान ही नहीं। बड़ी मुकाबला देखने को मिलेगा यहाँ पर। अच्छा ये बताइए, काम कुछ हुआ है पिछले 10 सालों में यहाँ पर? बीजेपी सरकार रही, सांसद साक्षी महाराज यहाँ पर रहे। वो जो गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब्ड काम है वही है, बाकी इनकी कोई बहुत बड़ी भूमिका हम लोगों को नहीं दिखाई पड़ी। सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है लेकिन अलग से कोई काम नहीं कराया गया। सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा, अलग से कोई, और उपलब्धता कम रहती है, बहुत कम। पहले के जो पार्लियामेंट मेंबर्स थे वो मिला करते थे, लेकिन उपलब्धता कम रहती है। चाहे ब्रजेश पाठक हो, चाहे उसके बाद अनु टंडन हो, उनकी जनता के बीच में स्वीकार्यता थी। वो जनता से मिलते थे, जनता का दुख दर्द समझते थे। लोगों का कहना ये है कि पिछले 10 सालों से सांसद साक्षी महाराज यहाँ पर हैं लेकिन वो जनता से मिलते नहीं हैं। जनपद में जो विकास कार्य हुए हैं वो विकास कार्य मोदी सरकार ने कराए हैं, उनकी वजह से कुछ विकास नहीं हुआ। उन्नाव के हम बाजार में चलेंगे और बाजार में जाकर के लोगों से जानेंगे कि आखिर व्यापारी वर्ग के लोग क्या सोचते हैं, वहाँ खरीदारी करने आने वाले लोग जो हैं वो क्या सोचते हैं। उन्नाव में 24 की चॉइस क्या है जानने के लिए हम पहुंच गए हैं धवन रोड का आप नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ होती है और बड़े पैमाने पर लोग खरीदारी करने के लिए निकलते हैं। इन्हीं खरीदारों के बीच से लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में, कौन सा प्रत्याशी इस बार यहाँ से जीतने जा रहा है। कुछ लोग हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। भाई साहब ये बताइए कि क्या स्थिति होने वाली है उन्नाव की इस बार लोकसभा चुनाव में, कौन जीत रहा है इस बार? हमारे हिसाब से तो भारत की 543 जो लोकसभा सीटें हैं उन पे नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं और चूंकि उन्होंने 10 साल में काम भी किया है। दुकानदार भाई भी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। ये बताइए इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के रुख किस तरफ लग रहा है? अनु टंडन यहाँ पर है, एक दूसरा साक्षी महाराज हैं। साक्षी महाराज 10 साल से, उसके पहले अनु टंडन का कार्यकाल भी आप लोगों ने देखा है। क्या लग रहा कौन बेहतर होने वाला है इस बार? इस बार भी मोदी बने। मोदी क्यों? वो अच्छे काम करता है। कौन से काम अच्छे लगते हैं मोदी सरकार के आपको? सभी अच्छे काम होते हैं। इस बार कौन जीतेगा? यही जीतेगा साक्षी महाराज। साक्षी महाराज जी। दो बार से साक्षी महाराज जीत रहे हैं। क्या जो उम्मीदें थी उन्नाव के लोगों की उस पर खड़े उतर पाए वो? बढ़िया काम बढ़िया कर रहे हैं, विधायक भी बहुत बढ़िया है। क्या कुछ बदलाव हुए यहाँ पर? सारे काम होते, कोई भी काम को विधायक जी तुरंत सुनते हैं। काम यहाँ सब सही हो रहे हैं। सड़कें वड़कें ठीक हो गई? सड़कें तो सही हो ही रही, काम सब सही हो रहे हैं। मुन्ने क्या करें? आप बीच बीच में बोलते हैं, अपनी बारी में कम बोलते हैं, बताइए। कह रहे हैं कम से कम इसमें गुंडागर्दी तो नहीं है, आराम से सब रहे तो रहे। मेन चीज़ तो यही मुद्दा है। पहले कौन गुंडागर्दी करता था? अरे बहुत लोग करते थे, सभी करते हैं, जिसको देखो वो। माफिया का कोई दुकानदारी बढ़ी है? दुकानदारी तो जैसे होना है तो ऐसे होती ही है, मगर बाकी सारे काम सही कर रहे हैं। सरकार सही है, 1 नंबर की है। 1 नंबर है? हाँ 1 नंबर की है सरकार। ऐसा होना ही चाहिए, बस ऐसे सरकार होनी चाहिए। इन लोगों का कहना ये, कुछ और लोग भी हैं उनसे भी बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। ये बताइए क्या लग रहा है इस बार उन्नाव का माहौल? साक्षी महाराज तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे या अनु टंडन एक बार रिवर्स गियर में फिर वापस यहाँ पे आ जाएंगी? मुझे तो लगता है भाजपा इस बार जो है पूर्ण बहुमत से केंद्र में सरकार बनाने जा रही है और साक्षी महाराज जी का पिछली बार का भी रिकॉर्ड टूटने वाला है। क्या लग रहा है भाई साहब इस बार फिर से साक्षी महाराज या मौका किसी और को मिलेगा इस बार? नहीं, मेरे हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेगा। कौन जीतेगा इस बार? अब की बार अन्नू मैडम के चांस है, एक बार उनको भी चांस दे के देखते हैं। साक्षी महाराज फिर भी 2-3 बार से सांसद उन्नाव से रहे हैं, तो अब की बार अन्नू मैडम को मौका दिया जाएगा। चाचा रुक जाइएगा। चाचा ये बताइए कि इस बार कौन जीत रहा चुनाव? हमको नहीं मालूम। हमको क्या पता? वोट तो डालने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हो बताओ।
वोट डालने जाएंगे नहीं जाएंगे? हाँ। किसको देंगे? पंकज का पंकज का बीजेपी में सपा में किसको देंगे? हम बीजेपी। भाई साहब आप बताइए, क्या विकास हुआ पिछले कुछ सालों में यहाँ कानपुर में उन्नाव में? जिस तरीके से लगातार सांसद साक्षी महाराज चुनते आ रहे हैं, 10 साल से सांसद हैं, फिर से चुनाव मैदान में है। नहीं, हमारे उन्नाव में तो कोई ऐसा विकास नहीं था। जिधर से निकलो पैदल तो पैर टूट जाए, इतने गड्ढे हैं, रोडें खराब पड़ी हुई हैं। अब घर का प्रत्याशी होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए? जी सर, अच्छा होना चाहिए, घर का हो या बाहर, उससे मतलब नहीं, प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए। कौन अच्छा प्रत्याशी है? बीजेपी का, हाँ, कोई भी हो। तो कुछ और लोग भी उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि तमाम लोग बातें कर रहे हैं कि प्रत्याशी इस बार वो चाहते हैं कि उनके घर का हो, क्योंकि साक्षी महाराज आते नहीं हैं, जब आते हैं तब लोगों से मुलाकात भी कम करते हैं, जनता से दूरी बनी हुई है। और वहीं लोगों का कहना है कि अपेक्षाकृत विकास कार्य नहीं हुआ। आउटर उन्नाव चमकाया गया, लेकिन इंटरनल अगर बात की जाए उन्नाव की, तो वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया। देखिए, पूरी देश की जनता जहाँ तक अपने परिवार और अपने घर की बात करें तो आज की अगर स्थिति देखी जाए तो पूरा देश ही मोदी परिवार में सम्मिलित हो चुका है। और क्या लग रहा है भाई साहब, सही कह रहे हैं? जी बिल्कुल सही। क्या, कौन जीतेगा? बीजेपी। बीजेपी जीतेगी जी। किसी का और चांस नहीं है? अब पता नहीं भैया। भैया जहाँ रहते हो, अन्नू टंडन का बगल में मकान है भैया, मुंबई। हाँ, मुंबई में रहते हैं। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे। दुकानदार हमारे साथ में, दुकानदार भाई, उनसे जानेंगे। भाई साहब ये बताओ कि उन्नाव का क्या विकास हुआ पिछले 10 सालों में? सांसद लगातार। ये तो विकास ही विकास है भैया, इससे ज़्यादा विकास हुई है। किस तरीके का विकास दिखाई पड़ा? हर तरीके का है भैया। क्यों, पूरे देश में बीजेपी? कुछ लोग भाग भी रहे हैं, कुछ महिला भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम ये बताइए कि इलेक्शन होने वाले हैं, किसको वोट करेंगी? महिलाएं बोलना नहीं चाह रही, लेकिन ये उन्नाव की जनता है। आप देख सकते हैं कि धवन रोड का नज़ारा है। धवन रोड में भीड़ ही भीड़ दिखाई पड़ रही है। तमाम लोग कह ज़रूर रहे हैं कि वो बीजेपी सांसद के कार्य से खुश हैं और इस बार हैट्रिक भी लग सकती है। ये बताइए क्या लग रहा है इस बार किस तरीके का मुकाबला है? जी, मुकाबला तो एक तरफा है। पूरा 22 जनवरी से जैसे ही अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वैसे ही पूरा ही प्रदेश राममय हो गया है। आप इत्तेफाक रखते हैं? आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? जी, वोट मोदी के नाम से हो रहा है, ना कि कैंडिडेट के नाम से। भाई साहब कौन जीत रहा है इस बार? साक्षी महाराज। साक्षी महाराज ही क्यों? साक्षी महाराज इसलिए कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, बस इसीलिए जीत रहे हैं। रहते नहीं उन्नाव में? नहीं, आते हैं ना, शनिवार को मिलते हैं। कुछ और लोग उनसे बात करते हैं। भाई साहब ये बताइए कौन जीत रहा है इस बार उन्नाव से? देखिए, हम तो अपने ये जो क्षेत्रीय हैं उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। कौन क्षेत्रीय हैं? जैसे हमारी माननीय श्री अन्नू टंडन, उनको सपोर्ट करेंगे। तमाम लोग हैं, लोगों की अलग अलग राय है। उन्नाव के लोग मुखर होकर के अपनी बात को रखते भी हैं। कहा जाता है कि क्रांतिकारियों की धरती है, कलमकारों की धरती है। यही वजह है कि जब लोग बोलते हैं तो दिल खोल करके बोलते हैं। तमाम लोगों ने अपनी राय रखी। अब हम चलेंगे उन्नाव के किसानों के बीच, उन्नाव के ग्रामीणों के बीच, और जानेंगे कि आखिर ग्रामीण क्या सोचते हैं। उन्नाव में बीजेपी, बसपा या सपा, किसका दिखेगा दम? 24 की चॉइस जानने के लिए हम आ पहुँचे हैं उन्नाव के ग्रामीण इलाके में। दोस्ती नगर का ये इलाका है, यहाँ तमाम ग्रामीण मौजूद हैं। उनसे जानेंगे, बात करेंगे और समझेंगे क्या समझते हैं गांव के लोग, कितना विकास हुआ है और इस बार किसी के लिए वो वोट करने जा रहे हैं। आप बताइए भाई साहब, क्या लगता है कि इस बार किसको, कौन जीत रहा उन्नाव से? और पिछले 10 सालों में क्या यहाँ पर विकास कार्य हुआ? जिस तरीके से सांसद साक्षी महाराज यहाँ पर रहे हैं, उन्होंने कितना विकास कार्य कराया? यहाँ विकास के नाम से भाई साहब यहाँ बिल्कुल जीरो है मामला। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ और अब आने वाले, मैं तो ये सोचता हूँ कोई परिवर्तन होना चाहिए। तो आवारा जानवर से परेशान हैं लोग। आप बताइए क्या लगता है कितनी बड़ी समस्या है आवारा जानवर, और क्या इस चुनाव में मुद्दा बन रहा है आवारा जानवर? आवारा जानवर ये अब जाएंगे कहाँ जब हम ही नहीं पालेंगे। हम दूध केवल खाना जानते हैं, उसको हम छुट्टा ढेल देंगे तो वो हमारा भी नुकसान करेगा, आपका भी नुकसान करेगा। दूध खाना है जिसको, जो बांधे, हर एक आदमी अगर एक एक जानवर बांध ले, किसी का ना नुकसान होगा और ना कोई परेशानी होगी, हमारा जहाँ तक ख्याल है। व्यक्तिगत तौर पर सपा प्रत्याशी जो हैं अन्नू टंडन, वो काफ़ी पसंद है, लेकिन पार्टी के रूप में पसंद नहीं कर रहे हैं लोग। कुछ और लोग हैं। आप ये बताइए कौन जीत रहा है इस बार यहाँ उन्नाव से? भैया यह फूल जीत रहा। फूल? हाँ। फूले को वोट दोगे? हाँ, मोदी दादा हमारा काहे मारे, बढ़िया काम कर रहा हमारे लिए। ये आप बताओ, देखा आपकी जिता रहे हो? जो बोल रहे हैं भैया वही बात है। क्या साइकिल? नहीं। हाँ, मोदी ज़्यादा जीते हैं। मोदी दादा, दादा वही के हैं, दद्दा। उन्नाव की भाषा में दद्दा कहते हैं। वही
है कहे वोट उन्हें दिया जाएगा। वो काहे के मारे अरे कुछ अपना के लिए प्रॉफिट है, राशन पानी मिल रहा, खाए पिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोदी ज़्यादा नहीं है भाई साहब कह रहे हैं। भाई साहब आप बताइए क्या लग रहा है, किस तरफ चुनावी हवा चल रही? भैया हवा जो चल रही है वो तो चुनावी है। हाँ। सभी अपनी अपनी बात करते हैं। हाँ, आपकी अपनी बात बता दीजिए। सभी अपनी बात करते हैं, मोदी ठीक है, सब कुछ ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अभी एक लेख निकला था पेपर में कि आप 4 गाय पालो तो मैं कुछ पैसे दूंगा। मैं बिंकू सिंह दोस्ती नगर रहता हूँ, मैंने 4 गाय पाली है। मैं अपने पास से राशन खिला रहा हूँ, मेरे पास राशन के पैसे नहीं हैं, लेकिन मुझको कहीं से कोई सब्सिडी नहीं मिली आज तक। इधर दिखाइएगा, गैया मैया आ भी रही हैं। बताइए गैया समस्या है कि समाधान है आप लोगों के लिए? गैया समस्या तो है, लेकिन किसानों की ही समस्या है। हम दोस्ती नगर से कमलेश त्रिवेदी बोल रहे हैं। कमलेश भाई ये बताओ कि इस बार चुनाव का अब तो वक्त आ गया, जीतेगा कौन? वैसे हम ब्राह्मण हैं, ठीक, अटल बिहारी को मानते थे, लेकिन आज की तारीख में मोदी को मान रहे हैं। मोदी 2000 रुपये किसानों को दे रहा है, ठीक, और गाय के लिए भी व्यवस्था कर रहा है। भाई साहब क्या कहते हैं, क्या कौन जीत रहा है आपके क्षेत्र से? किसको जिता रहे हैं आप लोग? हमारे क्षेत्र से हम तो चाहते हैं कि इस सरकार से सभी लोग दुखित हैं, लेकिन अपनी अपनी सोच हम यही चाहते हैं। सरकार अच्छी है, लेकिन इस सरकार में सारी दुनिया इसलिए तबाह है कि कोई किसी का सुनने वाला है ही नहीं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। भाई साहब ये बताइए कि इस बार किस तरफ चुनावी हवा चल रही है? चुनावी हवा तो कमल की ही है और वही जीत देगा। लेकिन तमाम लोग ऐसे भी हैं जो बदलाव के पक्षधर हैं। उनका कहना है कि इस बार बदलाव होना चाहिए, बदलाव होगा तो उन्नाव की तस्वीर भी बदलेगी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जब वोटिंग होगी तो वोटर किस तरफ जाता है, किसे वोट करता है और किसे इस बार ताज पहनाता है। 24 की चॉइस में उन्नाव से थी जनता की राय। अब हम 24 की चॉइस में चलेंगे किसी और शहर और जानेंगे जनता का मूड, आखिर जनता क्या सोचती है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।